आइए आज अच्छे से इस वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस के सारे राइडर्स को समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे राइडर्स हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट राइडर्स हैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं। ये वीडियो में क्लैरिटी आपको ऐसे मिल जाएगी कि आज के बाद राइडर को लेके कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में आने वाले राइडर्स, तो नंबर वन राइडर जिसे मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूं, उसको मैं कहता हूं पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का राइडर। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने जाते हैं, कंपनी आपको पहले से ही बोल देती है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, यानी कि वो बीमारी जिसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं डे वन से कि मुझे पॉलिसी खरीदते वक्त ये बीमारी है। अब वो चाहे डायबिटीज हो सकता है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो सकता है, चाहे वो अस्थमा हो सकता है, वो थायराइड हो सकता है। कोई भी ऐसी डिसीज जो पहले से है, आप उसे अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो कंपनीज 2 साल बाद जाकर उसको कवर करती हैं। बट आपको लगता है कि यार अर्जेंसी अभी है, हो सकता है कि कोई दिक्कत अभी आ जाए, तो आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देकर एक राइडर ले सकते हैं, पीईडी राइडर। यहां पर क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर 30 डेज बाद से ये राइडर इफेक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर पेशेंट को 30 दिन बाद ही जरूरत पड़ गई मेडिक्लेम की, तो सारा का सारा बिल जो है कंपनी भरेगी। और कुछ कुछ कंपनीज तो डे वन से पीईडी राइडर का बेनिफिट भी दे रही है। अगेन पैसा चार्ज कर रही है अलग से राइडर का, बट बेनिफिट भी है। एक अच्छा खासा इंपैक्ट है जो कस्टमर के लाइफ पर आता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट राइडर है जो हमें समझना चाहिए, वो है नॉन कंज्यूमेबल राइडर। आईआरडीए ने जब हेल्थ इंश्योरेंस से ये चर्चा हुई थी, तो हेल्थ इंश्योरेंस के सामने उसने 4 प्रकार की लिस्ट बना दी और नाम दे दिया नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। ये 4 प्रकार की लिस्ट में 199 आइटम्स हैं जिनका खर्चा इंश्योरेंस वाले आपको नहीं देते हैं। अब ये लिस्ट क्या क्या है? सबसे पहले लिस्ट आता है हाउस कीपिंग की। हाउस कीपिंग का कोई भी सामान अगर ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल होता है, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो आपको इंश्योरेंस में उसका क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा आता है जी रूम रेंट का, वो नहीं मिलेगा आपको इंश्योरेंस में। तीसरा आता है जी एडमिन के चार्जेस, फाइल चार्जेस, ये चार्जेस, तो वो सारी चीजें भी नहीं मिलेंगी। और चौथा आता है मेडिकल ही है कंज्यूमेबल, बट उसको वो इतना जरूरी नहीं समझते, जैसे कि कॉटन ग्लव्स, पीपी किट्स, इन सारी आइटम्स के खर्चे नहीं मिलते हैं इंश्योरेंस के अंदर। तो इसको रख दिया गया 4 अलग अलग लिस्ट में और नाम दे दिया गया नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। तो जब भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे जेब से देने पड़ जाते हैं, वो यही है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। बट अगर आप चाहें तो इसको खत्म कर सकते हैं, मात्र कुछ 2 से 3 हजार 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग। बट आप वहां पर नॉन कंज्यूमेबल राइडर को ऑप्ट कर सकते हैं। अब एंड टू एंड, ए टू जेड जितना भी बिल आएगा, वो सारा का सारा बिल जो है हॉस्पिटल यानी इंश्योरेंस वाले पे करेंगे। अब आपके जेब के ऊपर एक भी बर्डन इसमें नहीं आने वाला। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट राइडर यहां पर आता है जिसे हम लोग कहते हैं ओपीडी। आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि मुझे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, तो क्या अब मैं अगर डॉक्टर के पास जा रहा हूं, तो क्या मेरे डॉक्टर की दवाइयां, मेरे डॉक्टर का कंसल्टेशन या जो लैब में मेरा खर्चा हुआ टेस्ट का, क्या मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये सारे खर्चे भी रिइंबर्स करेगी? क्या कैशलेस में ये सारे भी कवर होंगे? 99% लोगों को, 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सारी चीजें कवर नहीं होती है, और वो परेशान होते हैं बाद में कि ऐसा क्यों है। बट आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं ओपीडी राइडर परचेस करके। ओपीडी राइडर आपको बेनिफिट देता है तीनों चीजों के लिए। वो कंसल्टेशन के पैसे भी देता है, वो डायग्नोस्टिक के पैसे भी देता है, और वो फार्मेसी बिल यानी कि मेडिसिन के पैसे भी आपको देता है। तो 1 साल के अंदर आप, लिमिट्स होती है उसके अंदर 50,000, 1 लाख, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना प्रीमियम बनवा सकते हैं। तो आप जरूर इसे यूज कर सकते हैं। और अगला राइडर यहाँ पर आता है, हेल्थ इंश्योरेंस का एक और इंपॉर्टेंट राइडर है जिसे हम लोग कहते हैं मैटरनिटी राइडर। तो अगर कोई कपल अपना फैमिली एक्सटेंशन सोच रहा है, वो सोच रहा है परिवार आगे बढ़ाने के लिए, तो वो ये वाला मैटरनिटी राइडर ले सकता है। मैटरनिटी, अगर आपने कॉर्पोरेट पॉलिसी ली है तो उसके अंदर मैटरनिटी इंक्लूड होती है, बट अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसमें मैटरनिटी जनरली इंक्लूड नहीं होती है, तो आपकी पॉलिसी में भी नहीं होगी। बट हाँ, आप राइडर पिक करके मैटरनिटी का इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पर उसमें भी 365 दिन की वेटिंग जरूर होती है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 5वां या 6वां महीना चल रहा है और आप पॉलिसी खरीदते हैं, मैटरनिटी का राइडर ले लेते हैं और डिलीवरी के पैसे हॉस्पिटल जो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, बिल्कुल भी नहीं है। आप मैटरनिटी राइडर लेकर 365 डेज के वेटिंग के बाद आप जरूर बच्चे की डिलीवरी और उसका सारा खर्चा जो है वो कवर इंश्योरेंस से ले सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या कवर होता है? उसके अंदर आपको प्री नेटल टेस्ट जो होते हैं
वो पैसा आपको मिलता है। बच्चे की डिलीवरी चाहे सी सेक्शन के थ्रू हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, वो पैसा आपको मिलता है। बच्चा पैदा होते ही इंश्योरेंस में कवर होता है और 3 महीने तक के वैक्सीनेशन जो होते हैं वो भी इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग राइडर है। तो अगर फैमिली एक्सटेंशन दिमाग के अंदर है तो ये राइडर जरूर ले सकते हैं। एक और राइडर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस में कई लोग लेते हैं, इसका नाम है स्मार्ट सेलेक्ट। स्मार्ट सेलेक्ट कुछ प्रोडक्ट के अंदर है, कुछ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाम है, पर मतलब क्या है इसका? स्मार्ट सेलेक्ट का मतलब है कि मैं पहले से ही डिसाइड कर रहा हूं। भाई हॉस्पिटल ना दो तरीके के होते हैं। हॉस्पिटल कुछ होते हैं नेटवर्क वाले और कुछ होते हैं नॉन नेटवर्क वाले। जो उनके नेटवर्क के हॉस्पिटल होंगे, आपकी जो भी कंपनी है जिससे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जो भी उनके नेटवर्क के हॉस्पिटल होंगे वहां पर ट्रीटमेंट पूरा का पूरा कैशलेस होगा। और अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में करवाते हैं तो वहां पर आप पहले इलाज करवा लेते हैं, फिर पैसा रीइंबर्स किया जाता है वहां पर। तो नॉन नेटवर्क ये होता है। तो कई बार कस्टमर कहते हैं मुझे नॉन नेटवर्क में जाना ही नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ कैशलेस में जाना प्रेफर करूंगा, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर उन्हें डिस्काउंट मिलता है। सपोजिटली अगर आपका प्रीमियम 30,000 रुपए था तो आपको कम से कम 15 से 20% प्रोडक्ट सस्ता पड़ जाता है यहाँ पर। तो सेलेक्ट स्मार्ट सेलेक्ट कर आप ऐसा कर सकते हैं। देन एक राइडर इसके अंदर आता है जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल। हेल्थ इंश्योरेंस में भी पर्सनल एक्सीडेंटल एक अलग से भी पॉलिसी होती है और एक राइडर के तौर पर भी हम इसमें ले सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल। अब पर्सनल एक्सीडेंटल में क्या क्या चीजें कवर होती है? भाई हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट तो चल रहा है, बट अगर उसके दौरान एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चल रहा है बट उसके दौरान अगर डेथ हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ये पर्सनल एक्सीडेंटल का एक पार्ट होता है। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हुआ तो एक लमसम अमाउंट मिल जाता है पेशेंट को। एक्सीडेंटल अगर डिसेबिलिटी हो गई तो एक लमसम अमाउंट मिल जाता है पेशेंट को। तो यानी कि ये बेनिफिट भी एक अच्छा बेनिफिट है, राइडर अच्छा है, सोच समझकर मैं ले सकता हूं इस राइडर को। नहीं तो कई लोग तो अलग से पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी परचेज करते हैं। और एक अलग से राइडर आता है जिसको हम लोग कहते हैं हॉस्पी कैश। कई लोग इसे हॉस्पी कैश कहते हैं। हॉस्पी कैश का मतलब है हॉस्पिटल में मिलने वाला कैश। तो कई लोग हॉस्पी कैश कहते हैं, कई लोग इसे डिपेंडेंट्स के नाम से राइडर है ये। और इसका मतलब क्या है कि भाई आपके घर में कोई पेशेंट है जिसका इलाज चल रहा है, अब आप अपना काम धंधा छोड़कर उसके ट्रीटमेंट में मान लीजिए 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन वहां पर अपने काम को सफर करता हुआ छोड़कर यहाँ पर आकर लग जाते हैं, इलाज देख रहे हैं, तो आपका लॉस पैसों का भी हो रहा है। तो वहां पर अटेंडेंट को डेली हॉस्पिटल विजिट करने का भी अलग से एक पैसा मिलता है। इसे बोला जाता है हॉस्पी कैश। कई पॉलिसीज में 1,000 रुपए रोज के मिलते हैं, कई पॉलिसीज में 2,000 रुपए, किसी में 3,000 रुपए रोज के मिलते हैं। वो अलग अलग स्लैब्स हैं, उसके हिसाब से अलग अलग प्रीमियम्स भी जाते हैं। और लास्ट एक और फायदेमंद राइडर इसके अंदर आता है जिसे हम लोग कहते हैं रिस्टोरेशन। जी हाँ, रिस्टोरेशन बहुत ही इफेक्टिव राइडर है अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है तो। रिस्टोरेशन का मतलब होता है सपोजिटली आपका जो स्लैब है 10 लाख रुपए का है, आपका 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस खत्म हो गया। एक आप मेंबर हो 4 पॉलिसी के अंदर, एक मेंबर ने 10 लाख रुपए यूज कर लिए, अब पूरा साल बचा हुआ है, बाकी 3 लोग क्या करेंगे? तो रिस्टोरेशन राइडर क्या करता है? वो 10 लाख रुपए को रिफिल कर देता है। अब कई कई पॉलिसीज में रिस्टोरेशन जो एक बार होता है, कई पॉलिसीज में अगर राइडर ले लेते हैं तो रिस्टोरेशन अनलिमिटेड भी होता है। यानी कि 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है, जितनी मर्जी बार खत्म हो जाए उतनी बार मेरा 10 लाख रुपए रिफिल होके मुझे मिल जाएगा। तो अगेन एक इंपैक्टफुल और एक बड़ा यूजफुल टूल है जो राइडर के रूप में आता है, जिसको आप जरूर अपनी पॉलिसी के अंदर इंप्लांट कर सकते हैं। तो अब ये राइडर समझा दिए मैंने। आप देखें कि आप पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा राइडर आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जितने राइडर मैंने बताए 7-8 ये सारे के सारे आपको चाहिए। आपको कौन सा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, बट हेल्थ इंश्योरेंस में ये राइडर्स भी होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मैं टॉप टॉप 3 राइडर्स इनमें से पिक करूं जो होने ही होने चाहिए, व्हाट मे कम, तो सबसे पहला मैं कहूंगा नॉन कंज्यूमेबल, बिना किसी संकोच के नॉन कंज्यूमेबल होना ही होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर पहले से पीईडी है, होना ही होना चाहिए, इसके बारे में और कुछ सोचना ही नहीं है। और अगर फैमिली प्लान करने जा रहे हो तो मैटरनिटी, ये 3 राइडर्स मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, होने ही होने चाहिए अगर ये तीनों चीजें हम सोचना चाहते हैं तो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी, आपको लगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और अवेयरनेस आपको मिली, तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।